नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्लासरूम में पाठ दोहराने के तरीकों को और भी मज़ेदार बनाने की। आज हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ आसान से गेम्स के जरिए सीखने सिखाने के पूरे प्रोसेस को ही यादगार बनाया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना? जब क्लास खत्म होने वाली होती है और दोहराने का समय आता है तो स्टूडेंट्स की एनर्जी कम होने लगती है। ये एक आम बात है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन है। तो उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल पर उतना ही असरदार। दोहराने के तरीके को खेल में बदल दिया जाए। देखिए, जब सीखने में खेल कूद का मजा जुड़ जाता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और हमारा दिमाग भी जानकारी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है और याद रख पाता है। तो सबसे पहले चलिए उन खेलों पर नजर डालते हैं जो स्टूडेंट्स को खुलकर और बिना किसी झिझक के बात करने के लिए एनकरेज करते हैं। यहाँ मकसद ग्रामर ठीक करना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की आदत डालना है। ये जो कुछ आसान से सवाल दिख रहे हैं ना, ये बहुत असरदार हो सकते हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी राय के बारे में बात करने का मौका देते हैं। इससे होता यह है कि भाषा का इस्तेमाल बनावटी नहीं, बल्कि एकदम नेचुरल लगता है और बोलने का डर भी कम हो जाता है। अपना परिचय दें। सुनने में तो ये एक बहुत ही सामान्य सी एक्टिविटी लगती है, पर यहाँ देखिए, इसे 3 आसान स्टेप्स में बांट दिया गया है। इससे स्टूडेंट्स को एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर मिल जाता है और ये ढांचा उन्हें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलिए अब आते हैं कुछ तेज रफ्तार वाले गेम्स पर। ये खेल स्टूडेंट्स के तुरंत सोचने और याद करने की ताकत को परखने के लिए बनाए गए हैं। कह सकते हैं कि ये दिमाग के लिए एक बढ़िया मेंटल वर्कआउट है। पिक्चर गेम की सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसे 2 तरह से खेला जा सकता है। एक तो है टीचर गाइडेड, जहां सुनने और समझने की स्किल टेस्ट होती है, और दूसरा तरीका है स्टूडेंट गाइडेड, जहां स्टूडेंट्स खुद वाक्य बनाते हैं। ये दूसरा तरीका उन्हें सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा कंट्रोल और क्रिएटिव फ्रीडम देता है। अच्छा, तो अगला गेम वो घूमता है इस 1 नंबर के आसपास। 3। ये दिमाग को फटाफट एक्टिव करने के लिए एक जबरदस्त खेल है। इसे कहते हैं 3 वर्ड्स गेम। ये अपनी सादगी में ही बहुत पावरफुल है। बस एक टॉपिक दीजिए और स्टूडेंट्स को उससे जुड़ी 3 चीजें बताने को कहिए। ये खेल न सिर्फ वोकैबुलरी को तेजी से याद करने में मदद करता है, बल्कि शब्दों के बीच कनेक्शन बनाने की दिमागी ताकत को भी मजबूत करता है। हाँ, ग्रामर। कई बार इसे सिखाना थोड़ा ड्राई हो सकता है ना, लेकिन रूल्स की प्रैक्टिस को भी इंटरैक्टिव और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है ताकि ये बोझिल ना लगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे एक सिंपल सी टेबल फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज को एक मज़ेदार चैलेंज में बदल देती है। स्टूडेंट्स एक ही बार में पास्ट और प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे नियमों को समझना और याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब ग्रामर का एक और गेम, और इसके लिए हमें चाहिए ये क्वेश्चन वर्ड्स। इन शब्दों का इस्तेमाल करके टीमों के बीच एक अच्छी खासी कॉम्पिटिशन भी कराई जा सकती है, जिससे प्रैक्टिस और भी एंगेजिंग हो जाती है। खेल बहुत सीधा है। स्टूडेंट्स को एक अधूरा वाक्य दिखाइए और उन्हें सही क्वेश्चन वर्ड से उसे पूरा करने के लिए कहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में सही जवाब होगा कहाँ। ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स को वाक्य की बनावट यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस की, खासकर ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आजकल काफ़ी आम है। मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स कम हैं, तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है। टीम बनाने की जगह इन सभी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली भी करवाया जा सकता है। खेल का मकसद और मजा दोनों ही बने रहेंगे। और अगर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या हो, जो कि ऑनलाइन क्लास में हो ही सकती है, तब भी खेल रुकना नहीं चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को बिना रुकावट जारी रखने के लिए चैट बॉक्स में टाइप करने या स्क्रीन शेयरिंग जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जब पाठ खेल बन जाते हैं तो सीखना कोई काम नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर बन जाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हो अगर सबसे अच्छी लर्निंग तभी होती हो जब हमें ये याद ही ना रहे कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है।